हम इस समय प्रयागराज में फूलपुर सीट के फाफामऊ बाजार में हैं, जहां पर 25 मई यानी कि छठे चरण में चुनाव होना है। आइए जानते हैं फूलपुर सीट से लोगों का क्या कहना है चुनाव को लेकर। क्या क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या मुद्दा है आपका चुनाव को लेकर? मुद्दा सर यही है कि क्या कहते हैं, हमारे प्रिय मित्र बड़े भाई मंसू केसरवानी जहाँ वो कहेंगे बस उन्हीं आदेशानुसार होगा। तो मतलब आप किसी पार्टी या किसी विशेष कोई को पार्टी नहीं, बीजेपी पार्टी तो है, लेकिन प्रिय मित्र हमारे बड़े भाई मंसू केसरवानी जो ये कहेंगे उन्हीं हिसाब से होगा। भैया आते हैं आपके मंसू भैया कहाँ कह रहे हैं कि ये हमारे बड़े भाई हैं। वो कह रहे हैं कि जहां आप कहेंगे वहीं वोट करेंगे। वो उनका प्यार है, छोटे भाई हैं, मानते हैं, प्यार देते हैं। सन 2014 के पहले की सरकारों को आप देखिए, रोज न्यूज पेपर उठा के देखेंगे आप तो आपको रोज 4 हत्या, 10 हत्या, 15 हत्या, मतलब सबसे पहले न्यूज पेपर उठाइए तो हत्या। आज की न्यूज पेपर उठा के देखिए, हमारे मोदी जी आज देश को कहां से कहां तक लेके चले गए। आज अन्य देशों के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर छूता है, गर्व की बात है। क्या बात है। आज हमारे देश का कोई भी नागरिक जब विदेश में एंट्री करता है तो कहते हैं इंडिया से आए हैं, कितना गर्व की बात है। तो पहले भी तो लोग बाहर जाते थे, अब की बार 400 पार, मतलब 400 तो गिनती है, उसके आगे कितना रहेगा उसकी आंकड़ा नहीं है। हम लोग माननीय प्रवीण पटेल जी को फूलपुर सीट से इतनी भारी मतों से विजय बनाएंगे कि इंडिया में प्रथम सीट रहेगी ये। क्या बात है, क्या बात है। सीट बनाने के लिए आपका क्या कहना है? आप भी जो है, हमारा कहना नहीं, केवल विकास, देश के विकास के मुद्दे पे हम लोग वोटिंग करेंगे। तो इससे पहले विकास नहीं हुआ? विकास हुआ था, पर परसेंटेज देखा जाएगा ना कि आप 60 साल में क्या किए और कोई 15 साल में क्या किया। अगर भाजपा का देखा जाए तो जब से देश आजाद हुआ है तब से मात्र 15-17 साल की सरकार रही है, और उसमें 10 साल ये कंटिन्यू जो रहा है, इसमें जो देश का विकास हुआ है ये कभी नहीं हुआ है, न भूतो न भविष्यति। कांग्रेस का कहना है चांद पर हम तब भी गए थे, हम ही कंप्यूटर लाए हैं, तो वो भी तो विकास हुआ। कंप्यूटर कितने लोगों के घर में था? तब लाए तो था कितने लोगों के पास? ये तो मुद्दा की बात है ना कि आज रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, गैस, ये सारे घरों में पहुंचा। ये 60 साल पहले भी पहुंच सकता था। इतने उद्योग क्यों नहीं लगे? अगर लगा होता तो ये आज मुद्दा नहीं होती। उनको कहने की क्या जरूरत थी? आज लोगों ने ले आया है मोदी जी को, और इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत का नाम हुआ है वो पहले कभी नहीं था। आज कम से कम मैं भी 5-7 कंट्री घूमा हूं, पर आज जिस गर्व से हम लोग जाते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, कोई पूछता नहीं था। आज केवल नाम कहने की बात है कि भारत से आए हैं, बस इतना ही काफी है। कहते हैं कि नाम ही काफी है, तो मोदी नाम ही काफी है देश के विकास के लिए। मोदी नाम ही काफी है। अब आप भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार इलेक्शन में? हम ये कहना चाहेंगे कि इसके पहले की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहा करती थी। आज बहन बेटियां चाहे 10 बजे रात ट्रेन से उतर रही हैं, अपने आराम से जा रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। न तो बहन बेटियों को दिक्कत हो रही है, न तो कोई गरीब आदमी, कोई ठेला लगाने वाला, कोई मजदूरी करने वाला। यहाँ तक 2014 के पहले तक बेचारा मजदूरी 1 हफ्ते तक करता था, पैसा मांगने पर 4 गाली अलग से पाता था। आज मोदी जी की सरकार है, मोदी जी सरकार में सारी माफियागिरी खत्म हो गई है। कोई एक किसी को बे कहने के लिए तैयार नहीं है कि अबे तू जल्दी कर, तू काहे नहीं कर रहा है। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आदमी अपने दिल का राजा है। फूलपुर की जनता यही कहती है। हाँ, फूलपुर की जनता यही कहती है। हम लोग तो माननीय प्रवीण पटेल जी को इतने भारी मतों से विजयी बनाएंगे कि वो भी कल्पना नहीं किए होंगे कि कितने भारी मतों से हमको विजयी बनाया गया है। हमारे साथ एक बाबा जी भी है, दिखाई दे रहे हैं पीछे, उनसे भी हम सवाल करेंगे। बाबा जी ये बताइए कि आपका क्या मुद्दा है इस बार इलेक्शन को लेकर? हम क्या बताएं, बच्चे लोग तो सब बोल ही रहे हैं, लेकिन कुछ तो वोट तो आप भी डालेंगे ना? अरे वोट तो डालेंगे ही। हमारा यही ख्याल है कि बिजनेस का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मतलब बिजनेस कमजोर हुआ है, बिजनेस लो हो गया है, आदमी के खर्चा नहीं निकल पा रहा है,
तो टैक्स, हाउस टैक्स, बम्पर टैक्स आपको कहाँ से दिया जाए? तो क्या होना चाहिए? कुछ तो होंगे मुद्दे। बिजनेस के लिए कुछ न कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि हाँ, बिजनेस व्यापारियों को लिए टैक्स बढ़ाते चले यहाँ, लेकिन बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो किसे वोट दे रहे हैं? किसे वोट दे रहे हैं? हाँ, किसे वोट दे रहे हैं? अब वोट तो दे रहे हैं, जो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपने तरफ से वोट तो है बीजेपी के ही, मौके पे देखा जाए कि क्या है। मतलब ये कहा जाए कि कुछ गलतियां हैं हाँ। जो सरकार आगे सुधारे। बस उस गलतियों को सुधार ले। बिजनेस व्यापारी आदमी को बिल्कुल एकदम ठप हो चुका है। मार्केट देखिए कि सुबह से शाम तक बैठे रहे आदमी, जहाँ 10-5 हजार बिक्री होता था वहाँ हजारों 500 की बिक्री नहीं हो रहा, तो आदमी खर्चा कहाँ से निकालेगा और कहाँ से बच्चों को पालेगा। सही बात है, इनका कहना है बिजनेस थोड़ा सा ठप हुआ है, फिर भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। आइए और भी लोग यहाँ बैठे, भैया क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि अभी बाबूजी ने कहा कि बिजनेस का जो प्रभाव ग्रसित हुआ है, उसकी वजह से कई परिवार ग्रसित हो रहे हैं। बीजेपी सरकार बस यही थोड़ा सा जो है अपने इसमें तब्दीलियां ला दे, बाकी इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। तो मतलब ऐसा क्या है जब बिजनेस नहीं चल रहा है और उसके बाद भी जो है वैसी ही सरकार चाहिए? अब आपके दिल में हम बस जाएं तो चाहे जैसे भी हो अच्छे ही लगेंगे। और उसके बाद उनका कार्य शैली भी देखा जा रहा है, कार्य शैली भी अच्छी है, कोई उसमें कमेंट भी नहीं है। अब रही बात की अब कमेंट करने वाली बात करें तो जिसका जो है दिल किसी से नहीं पड़ रहा है, गलत काम ही नहीं कर पा रहा है, चोरी चमारी नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए सरकार बहुत गलत है। पर हमारा तो यही कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, बीजेपी अच्छी है, रहेगी और आगे भी अच्छी हम बनाएंगे। अब इनका कहना है कि बिजनेस जो है जी, भले डाउन है लेकिन बीजेपी को ही वोट करेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा कहना सबका मीडिया पे भाई को नमस्कार करता हूँ। और भापा मऊ की जनता, प्रयागराज की जनता सब अनुभवी हैं, सब पढ़े लिखे हुए हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब विकास के मॉडल पर काम करेंगे, विकास की योजना पे सब जैविक निजी सब काम करते हैं। आप एक वोटर हैं, वोटर ही एक सरकार चुनता है, एक सरकार को मजबूत करता है, साथ ही प्रधानमंत्री बनाता है। जी। आपके दिल में भी तो कोई मुद्दा होगा ऐसा? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह गैर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए समस्या है। आज जो गैर संगठित क्षेत्र के लोग जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें जो गैर संगठित क्षेत्र के लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। गैर संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा कामगार हैं और उनके लिए जो नए नए कानून, जो नई नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, निश्चित रूप से इसका व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ। सरकार में भी परिवर्तन होना चाहिए। सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं परिवर्तित की जाती हैं, जो सिस्टम में चेंजेस लाए जाते हैं, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिस्टम में चेंजेस लाए जाने चाहिए और वो एक सस्टेनेबल प्रोसेस होता है, वो कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है, वो एक सस्टेनेबल प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है। लेकिन प्रगति के पथ में संतुलन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रगति हुई है, प्रगति बहुत हुई है, जो पहले हुई थी क्या हुई? अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस हुआ है। पहले हुई थी क्या हुई है? पहले भी हुई है। अगर देश में विकास नहीं हुआ है तो देश 1947 में जहां था वहां से 2024 में यहाँ तक कैसे आया है? तो एक कहना तो मोदी जी खुद संसद में खड़ा होकर ये बात एक्सेप्ट किए हैं कि सभी प्रधानमंत्रियों ने कुछ न कुछ काम किया है, तभी यह देश यहाँ तक काम तो हुआ है, ये तो पता है काम हुआ है। इलाहाबाद से प्रयागराज भी बन गया। इससे किसको इनकार है? लेकिन सरकार सबकी अभिभावक होती है, उसका ये दायित्व है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ साथ जो लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके भविष्य का भी ध्यान रखा जाए। अब भैया सरकार की कुछ चीजें हैं जो पूरी नहीं हुई, अब आप ही बताएं। नहीं कहीं नहीं पूरी हुई और नहीं हुई है तो होगी, नहीं पूरी है तो होगी। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं,
जी आप भी वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं भी भाजपा को ही वोट करने वाला हूँ, भाजपा ही क्यों? क्योंकि जिस तरीके से काम हुए हैं अभी आप देखेंगे कि बदलाव, हम हिंदू होके भी अपने देश में जय श्री राम कहने से डरते थे, और अभी अयोध्या का राम मंदिर का मामला देख लीजिए, और आने वाले समय में अभी तो मथुरा की ओर भी मोदी जी का ध्यान जा चुका है, ये सभी को पता है। तो नौजवानों में मंदिर को लेके मतलब इलेक्शन हो गया? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारी जो सेना है वो कितनी पावरफुल हो चुकी है, अभी इम्पैक्ट उसका बहुत हैवी हो चुका है। फिर जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से आप देखिए कि अब दूसरे देश हमारे देश की ओर आंख उठा के देखने से भी डरते हैं, और इनफैक्ट कई सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो अब हमारे फेवर में बोलते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ एक रशिया ही ऐसी कंट्री थी जो इंडिया के फेवर में बात करती थी। अभी रशिया के अलावा कई सारी कंट्रीज हैं जो हमारे फेवर में बात करती हैं। आप कई सारी चीजों में इम्प्रोवाइजेशन देख सकते हैं, कई सारी चीजों का ग्लोबली जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम है वो चेन बदल चुका है अभी के टाइम में, और एजुकेशन भी बदल चुका है। और अगर आप कहें कि अभी किसी भी आप सरकारी दफ्तर में जाके घूस देने की कोशिश करिए, खुद वो लेने से डरते हैं। ये डर सिर्फ उनका ही दिया हुआ है। बड़े बड़े अधिकारियों से गुटखा तक उनका साफ कराया गया उन्हीं के दफ्तरों में, क्योंकि उन्होंने पान खा के थूका था। ये उन्हीं की देन है। और उसके बाद आप कहते हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी फैल रही है, नौकरियां वैकेंसी नहीं आ रही। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा होना सीख गया है, स्टार्टअप लेना सीख गया है।